हेडिंग डालो मैग्नेटोमीटर। क्या है? मैग्नेटोमीटर। लिखो इट इज ए डिवाइस, it is a device which is used to, it is a device which is used to measure या find magnetic moment of a magnet. It is a device which is used to find magnetic moment of a magnet. अगर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो हम इसको यूज करते। कैसे यूज करते देखो मैं बताता हूं। इस टाइप में होता है, ये होता क्या, देखो ये एक स्केल होता है, इधर इस टाइप का एक स्केल होता है अपने पास, इसके बीच में ऐसे कंपास लगा होता है, दिख गया आपको? ऐसे स्केल है, बीच में कंपास लगा हुआ है। अब इसको दो तरीके से रख सकते हो आप। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो और परपेंडिकुलर भी रख सकते हो। ऐसे इसकी पोजीशन को बोला जाता है 10A 10B पोजीशन, इनको नाम दिया जाता है। अब मान लो सपोज करो आपने इसको ऐसे रख दिया है ना, अब सोच के देखो कंपास की नीडल किधर रहेगी? इधर रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? अब आप क्या करो, एक मैग्नेट ले आओ यहाँ पर, ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल, तो ये तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर उस कंपास को r डिस्टेंस पे रखोगे, r कैसे मेजर करोगे? बिकॉज स्केल पे मेजरमेंट है तो उसे r मेजर कर लोगे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, B हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अब ये जो नीडल है वो BH और B में रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी ऐसे। थीटा उसने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो उसके लिए tan थीटा कितना होगा बताओ जल्दी से? B अपॉन BH, सही है। अब आप बताओ B कितना होगा इसके लिए? मैग्नेट के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 एक्सेस पे यही होता ना, m अपॉन, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया tan थीटा इंटू आर क्यूब के, यानी m जो है वो आ गया k इंटू k कॉन्स्टेंट ले लिया बाकी सबको, tan थीटा इंटू आर क्यूब। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देते हैं। अरे बोलो, समझ गए ना? आसान, एकदम आसान है, कोई दिक्कत? लेकिन आप सोच के देखो, जब ये मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करोगे आप तो इसमें एरर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? देखो जितनी ज्यादा टर्म्स होती है मेजरमेंट वाली उतना ही ज्यादा क्या आता है? एरर। तो tan थीटा में भी एरर है, r में भी एरर है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ मेथड अपनाते हैं, है ना, कुछ मेथड को फॉलो करते हैं। वो अपन लिखते हैं, कौन से मेथड है लिख लो पहले। इट इज बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ, ये भी लिख लेना। मैग्नेटोमीटर है वो किस पे बेस्ड है? टेंजेंट लॉ पर। देखो इसमें दो मेथड है। पहला है नल डिफ्लेक्शन मेथड। क्या है? नल डिफ्लेक्शन मेथड। देखो नल डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है कि आपने मान लो सपोज करो ये एक मैग्नेटोमीटर है, ठीक है, यहां एक मैग्नेट रखी आपने। अब उससे क्या होगा? उसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लो m1 है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? m1 है। अब इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, ये कुछ पोजीशन पे होगी r1 पे। आप क्या करो, इधर भी एक मैग्नेट और रख दो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा m2, और वो किसी r2 पर इस तरीके से लेके आओ कि डिफ्लेक्शन हो ही ना, जैसे पहले थी वैसे रहे। मतलब जितना इसने tan थीटा दिया उतना ही उसने tan थीटा दे दिया। बोलो यार, तो नेट जीरो हो जाएगा ना। तो उस केस में सोचो m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या होगा? tan थीटा तो बराबर हो जाएगा, यानी वो कितना आएगा? r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना बात को? दो मैग्नेट रख दो r1 r2 पर, tan थीटा सेम कर दो भाई। अगर ये नीडल बीच में आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? जो थीटा इसने दिया था वही। दूसरा जो मेथड यूज किया जाता है वो मेथड यूज किया जाता है डिफ्लेक्शन मेथड। कौन सा मेथड? डिफ्लेक्शन मेथड। अभी डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है इसमें पता क्या है कि ये जैसे मैग्नेटोमीटर है, आपने एक मैग्नेट यहां रख दी r डिस्टेंस पे, तो दूसरी बार भी मैग्नेट को r डिस्टेंस पे रखो तो उसका डिफ्लेक्शन मेजर कर लो। थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा।
भाई इसके केस में कितना आया θ1। दूसरी मैग्नेट आपने रखी नॉर्थ साउथ, तो उस समय कितना आया होगा θ2। तो m1 m2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा tan θ1 बाई tan θ2। अब देखो एक इनमें से नॉन ले लो और एक अननोन ले लो, निकल जाएगा। एक नॉन और एक सबका निकल जाएगा। फिर नहीं समझे? पक्का दो मेथड यूज किए जाते हैं, नल डिफ्लेक्शन मेथड और डिफ्लेक्शन। इससे जो अगला पढ़ाऊंगा ना वो आईआईटी में बहुत बार पूछा गया, पर ये भी पूछे जा सकते हैं, समझ गए? ये होता है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। ये क्या होता है? ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। क्या है ये चीज बताता हूं। देखो हम क्या करते हैं कि जैसे कोई मैग्नेट है ना, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है, लिख लो। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। सही है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट यूज। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, जैसे एक मैग्नेट है, इसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, अब ये इक्विलिब्रियम पे रहेगी। अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो ये ऑसिलेशन करने लग जाएगी। तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर करते हैं। तो आपको पता है टॉर्क क्या होता है, mb sin थीटा, इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क। और अपोजिट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। भाई तूने इधर डिस्प्लेस किया तो ये टॉर्क इधर लगेगा, तो वो अपोजिट हो गया ना थीटा के। आपने इधर डिस्प्लेस किया, टॉर्क इधर लगेगा। अरे बोलो, तभी तो ऑसिलेशन करेगा। अब टॉर्क को क्या लिख सकता हूं, आई अल्फा। तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस एम बी आई इंटू थीटा। अगर स्मॉल है तो इसको थीटा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, एम बी बाई आई। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, रूट का एम बी बाई आई। तो टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। ये ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। समझ गए बात को? अब क्या करना है, देखो अब अगर इसमें से मैं m मेजर करूं तो क्या, कैसे मेजर करूंगा, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी। तो m कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन, क्या कर रहे हो यार, बातें मत करो ना। m कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन b इंटू टी स्क्वायर। ये m आ जाएगा बच्चे। सही है। अब ये जो m है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो i पे और एक टी स्क्वायर पे। सेम कहानी दोबारा से, अगर i मेजर करोगे, t मेजर करोगे, तो फिर क्या होगा, ज्यादा एरर आएगा। उस एरर को कम करने के लिए इसमें जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है सम एंड डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड होता है, सम एंड डिफरेंस मेथड। समझ गए बात को? कैसे करते हैं वो पहले अपन देखेंगे, पहले ये नोट कर लो। देखो बच्चे, सम एंड डिफरेंस मेथड में पता क्या है कि जो आपने मैग्नेट सस्पेंड करी थी ना, वहां दो मैग्नेट पहले सेम डायरेक्शन में सस्पेंड कर दो। ये m1 है और ये m2 में, सेम डायरेक्शन में। अब इनका टाइम पीरियड क्या कर लो, t1 मेजर कर लो। कितना कर लो, t1। तो अब अगर सोचो m की बात करो तो m कितना आएगा, m1 प्लस m2 अगर सेम डायरेक्शन में है तो, और कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर, इनर्शिया कितना हो जाएगा i1 प्लस i2 अपॉन में b इंटू t1 स्क्वायर। बी एच है ना मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ये। सही है, बी मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी एच है, ध्यान रखना। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देख लेना, ये क्या है, बी एच, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए? अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में लगाता तो m1 माइनस m2 कितना आता। अगर भाई अपोजिट डायरेक्शन में लगाता तो उस समय ऑसिलेशन करवा के देखता तो नया टाइम पीरियड आता। उसको क्या मान लिया, t2। जब सेम डायरेक्शन में लगाया तब टाइम पीरियड कितना था, t1। अपोजिट में लगाया तो कितना आया, t2। तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर i1 प्लस i2। इनर्शिया हमेशा ऐड होता है, ध्यान रखना, bh इंटू t2 स्क्वायर। समझ गए? अब आप इन दोनों का डिवाइड कर दो। अगर आप इन दोनों का डिवाइड करोगे तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, t2 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर। t2 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर।
समझ गए बात को? पक्का? अब क्या करना है बताओ? अगर इन दोनों को प्लस कर दूं और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इन दोनों को प्लस करने पर बचेगा ऊपर 2m1 और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने पर बचेगा कितना? 2m2। सिमिलरली क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है, t2 स्क्वायर प्लस t1 और ऊपर वाले में से इसको माइनस कर देना है, t2 स्क्वायर माइनस, तो m1 m2 का रेशियो आ गया नहीं आ गया? ये है सम एंड डिफरेंस मेथड बच्चों। बहुत बार सवाल आए हैं इसके ऊपर, बहुत बार। जेई मेंस में भी आपको डेफिनेटली किसी ना किसी पेपर में जरूर इससे सवाल मिलेगा। वो आपके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सवाल। अगर मतलब इन तीनों एक्सपेरिमेंट में पूछा जाए ना तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए? बाकी मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट में ज्यादातर सवाल फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इन सबसे आते हैं। बट इस टॉपिक में से अगर कोई सवाल आएगा जो अभी अपन ये तीन पढ़े हैं, टेंजेंट लो, या तो उसमें आता है एंगल ऑफ डिप या फिर आता है ये दो फेमस क्वेश्चन है इसके। और उससे पहले देखो मैग्नेटिज्म में काफी टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती है उसमें से। बाकी देखो पेपर इतने सारे होते हैं कि कोई किसी के पेपर में कोई भी सवाल आ सकता है। समझ गए? चल कर लो बच्चे। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। देखो यार न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले अपन सिंपल बात यही करता है, न्यूट्रल पॉइंट होता क्या? देखो यार न्यूट्रल पॉइंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि अगर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दे तो वहां पर उस मैग्नेट के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अब इसमें कुछ स्पेशल केस है। फर्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे मान लो, सोच के देखो, एक मैग्नेट है, ठीक है, उसको हमने ऐसे रख दिया। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? BH इधर होता है। ये मेरे अंदाज से जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है और ये जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल। तो फर्स्ट केस लिखो आप, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ पोल। व्हेन north pole of magnet is toward geographical north pole and south pole of magnet towards geographical south pole। अगर ये इस डायरेक्शन में हो तो देखो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसे होगा। सोच के देखो, ऐसे मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? ऐसे होगा। ऐसे देखो, ऐसे। मानते हो इस बात को? मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, है ना? ऐसे। अब सबसे पहला सवाल ये है कि न्यूट्रल पॉइंट कहां बनेगा, कहां बैलेंस कर सकता है? देखो दो पॉइंट पहले लेते हैं, एक्सिस और इक्वेटोरियल। एक्सिस और इक्वेटोरियल, ठीक है। देखते हैं कौन सा अपन, नहीं ये तो है अपने पास। देखो इधर अगर BH इधर है तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर। तो क्या BH को बैलेंस कर सकता है? नहीं, सेम डायरेक्शन में। तो एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर ही है। तो बोलो, तो यहां भी बैलेंस कर सकता, पर यहां पर सोच के देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? मैग्नेट का इधर B होगा। क्या यहां बैलेंस कर सकता है? अरे बोलो, कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है नहीं कर सकता? तो इसका मतलब यहां पर न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है। वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा? मान लो ये डिस्टेंस R है। कितनी है? R है। तो इसका मतलब BH को, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4πm/r³। तो यहां से r³ आ जाएगा, μ0/4πm/BH। तो R बराबर आ जाएगा μ0/m/4πBH/r 1/3। ये आ गया न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट यहां बनेगा तो यहां भी बनेगा। तो ऑन द पेपर कितने न्यूट्रल पॉइंट बने? 2। ऑन द पेपर कितने न्यूट्रल पॉइंट बने? पर आप सोच के देखो, ये पूरा का पूरा इक्वेटोरियल प्लेन है। इस प्लेन में हर जगह पर BH को बैलेंस कर देगा। तो नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रल पॉइंट कितने होंगे? इनफाइनाइट। कितने? बट ऑन द पेपर कितने बनेंगे? 2। तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ
टोटल न्यूट्रल पॉइंट, नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रल पॉइंट, वो कितने होंगे? इनफाइनाइट। ऑन द पेपर कितने बनेंगे? 2। ऑन द पेपर कितने बनेंगे? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको? चेप दो जल्दी से। केस 2 क्या कह रहा है कि अगर मान लो, देखो जैसे मान लो सपोज करो ये मैग्नेट है, इस बार हम क्या करेंगे, इसका साउथ पोल है ना वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ कर देंगे, और नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ कर देंगे। समझ गए बात को? अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है BH। अब सोचो इसमें क्या होगा, यहां से लाइन निकलेगी और ऐसे एंटर करेगी, यहां से लाइन निकलेगी और ऐसे एंटर करेगी, ऐसे। अब आप सोच के देखो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में 0 होगा? किधर होगा बताओ जल्दी जल्दी? एक्सिस पे होगा भाई। यहां पर तो इधर ही है, पर यहां पर देखो B इधर है और BH किधर है? इधर है। तो यहां पर कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। सेम न्यूट्रल पॉइंट यहां भी आ जाएगा। अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? पक्का? तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं न्यूट्रल पॉइंट अगर r डिस्टेंस पे है तो B किसको बैलेंस करेगा? BH को। अच्छा B कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन r क्यूब। अरे बोलो, तो BH r क्यूब कितना आ जाएगा? म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई इंटू BH। तो r कितना आ गया? म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई BH इंटू r की पावर 1/3। सही है? अच्छा यहाँ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट एक यहाँ बनेगा और एक है, तो ऑन द पेपर ही बनेंगे बिकॉज एक्सिस का कोई प्लेन होता नहीं है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट भी 2 बनेंगे, ऑन द पेपर भी कितने बनेंगे? 2। अरे बोलो, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कितने? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इज 2। नहीं समझे? कितना आएगा? 2। लिख लो, हो गया ना। नेक्स्ट केस लिखो, थर्ड वाला केस। देखो थर्ड वाला केस क्या कहता है, मैं देखो पहले फर्स्ट कैसे लिखा, अब सेकंड कैसे लिखा, और थर्ड में कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूं। देखो थर्ड केस में क्या है, आपका BH तो इधर है, सही है, और आपकी मैग्नेट ऐसे है, सोचो ऐसे, मतलब मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। सही है? समझ गए बात को? और इन सेम प्लेन, जिसमें BH है उसी प्लेन में। सही है? लिखो थर्ड केस, मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड आर इन सेम प्लेन। और क्या है? सेम प्लेन में। अब सुनो, इसमें कहानी सुनो। एंड आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में। सुनो ध्यान से। इस केस में सोचो यार, आपने एक बार सुना है कि वो थीटा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाता था, tan इनवर्स √2 थीटा पढ़ाया था ना मैग्नेट के कारण, जहां मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? सोचो, उस थीटा पर गया, जब मैं tan इनवर्स √2 पे गया तो यहां का भी तो ऐसे हो जाएगा, यहां का भी कैसे हो जाएगा? इधर ऐसे ही तो घूम के आएगा। फिर यहां का देखो कैसे, ऐसे घूम के आएगा ऐसे। तो यहां वाला क्या होगा? उसी थीटा पर इधर, और यहां वाला किधर हो जाएगा? इधर। याद है क्या? थीटा tan इनवर्स √2 होता था, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? परपेंडिकुलर। देख लेना भाई, नहीं आया तो अब तो वीडियो लेक्चर है अपने पास। थीटा बराबर tan इनवर्स √2। समझ गए बात को? अच्छा एक चीज और बताओ, अच्छा उस थीटा पर तो यहां तो न्यूट्रल पॉइंट बन नहीं सकता, पर यहां बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा। कितने न्यूट्रल पॉइंट बन गए? एक यहां पर, एक यहां पर। तो ऑन द पेपर कितने न्यूट्रल पॉइंट? 2। अच्छा अब आप सोचो, उस न्यूट्रल पॉइंट में R कैसे निकालोगे? BH को किसके बराबर बैलेंस करूंगा? B के। और किसी भी जनरल पे B कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर √ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अरे बोलो, और यहां पर tan थीटा कितना है? √2। तो cos थीटा कितना हो जाएगा?
अरे cos थीटा 1/√3, 1 अब ये cos थीटा यहां चेप दो, है ना, cos थीटा यहां चेपोगे तो 1/3, 3/2√2 बचेगा ये। तो इसका मतलब मैं BH को किसके बराबर रखूंगा, μ0 m/4πr³ इंटू रूट का 2। r निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? याद रखना इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कितने हैं, 2। कितने हैं ऑन द पेपर, कितने होंगे, 2। समझ गए ना? बेस्ट क्वेश्चन है ये भी, चेप दो जल्दी से। नेक्स्ट देखो इधर, फोर्थ केस जो है ना, वो देखो फोर्थ केस कौन सा है। देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अच्छा, मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ना बना के ऐसे बना रहा हूं। देखो मान लो उस प्लेन को थोड़ा चेंज करते हैं। आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मानो, ऐसे मानने से आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा और जियोग्राफिकल साउथ पोल ऐसे आ जाएगा। सही, अभी थोड़ा सिचुएशन चेंज करी। अब जो मैग्नेट है ना, वो मैं ऐसे रख रहा हूं बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी तक हमने मैग्नेट को परपेंडिकुलर रखा था, पर वो उसी प्लेन में थी। मतलब इससे पहले वाले सवाल में ऐसा था, BH और ये ऐसे था। अब अगर मैं इसको खड़ा रख देता ऐसे, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना? तब न्यूट्रल पॉइंट कितने बनते, देखो ऐसे, ऐसे मैग्नेट, ये ऐसे थी, सेम प्लेन में थी। अब मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन रख रहा हूं, समझ गए? तो लिखो व्हेन मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इन वर्टिकल प्लेन। एंड इन वर्टिकल प्लेन, समझ गए बात को? मैग्नेट कैसे, ऐसे है। अब देखो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा। तो मैं पहले मैग्नेट को ले लेता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से। अगर मैं इसको +m मान लेता हूं और इसको -m मान लेता हूं, सोच के देखो, अगर मैं पॉइंट A पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, किसकी वजह से ज्यादा होगा, -m की वजह से या +m की वजह से? देखो -m की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 और इसकी वजह से होगा B2। तो ऑब्वियसली ये पास में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। तो क्या वो BH को कभी ना कभी बैलेंस कर सकता है? तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है। बट अगर यहां पर आए तो माइनस की वजह से किधर आएगी, इधर, और इसकी वजह से किधर आएगी, इधर। तो नेट किधर आएगा, इधर। तो इसका मतलब BH भी इधर ही है, तो ये बैलेंस कर सकता। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कितना बनेगा, 1। अब इसको निकालना डिफिकल्ट है। देखो मैं बताऊं आपको, आप इसके लिए अगर इसको निकालना भी अगर आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड यूज करनी पड़ेगी, μ0/4πm/r²। फिर इसकी डिस्टेंस निकालो, फिर ये थीटा निकालो, इसका कंपोनेंट लेके इसमें से माइनस करो, जो नेट आएगा उसको BH के बराबर रखो। मेरे अंदाज से 1-2 जीवन तो निकल ही जाएगा इसमें। तो इसका मतलब सीधा याद रखो, नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट पर ध्यान रखना, किताबों में सॉल्व करके दिया होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कितना, 1। नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कितना, 1। समझ गए बात को? पक्का? ये भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर कोई मान लो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आए जिसमें निकालना हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए? वेरी गुड, ये टॉपिक अपना यहाँ पर खत्म।